अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि हाउस की बैठक में हर वार्ड में 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई और सुनिश्चित किया गया कि वार्डों में विकास कार्य हो। वहीं जिन रेहड़ी संचालकों को हटा दिया गया था, उन्हें अस्थायी तौर पर रेहड़ी लगाने की परमिशन देने के बारे एजेंडा पास किया गया। देखिए, मुख्य मुद्दे थे कि जो पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपया अलॉट हुआ था पिछली मीटिंग में, उसके संदर्भ में थी कि जो भी शहर के कार्य होने हैं डेवलपमेंट के, उनके बारे में मीटिंग थी। और कहाँ-कहाँ पे पैसा लग रहा है, कैसे-कैसे लगा जा रहा है, तो उनका जवाब अफ़सरान ने दिया है। पुलिस डिपार्टमेंट से आई हुई थी, तो उनसे डिस्कस किया गया है कि जब तक उनको कोई जगह अलॉट नहीं की जाती है, तो उनको खड़े होने की इजाज़त दी जाए और वो अपने कायदे के और नियम के अनुसार खड़े हों, सड़कों पे एनक्रोचमेंट ना करें। देखिए, ये तो ज़रूर होना चाहिए था और हर शहर में ये वेंडिंग ज़ोन बने हुए हैं, चाहे छोटा शहर है, वहाँ भी बना हुआ है। और इसके लिए मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि इनको एक प्रॉपर जगह दी जाए, ताकि ये अपनी रोज़ी-रोटी कमा सकें। और इससे पहले इस पे नहीं काम किया गया, पर मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसको अब अमली जामा पहनाएँगे। बलदेव नगर में गंदा पानी आ रहा है, लोग परेशान हैं और एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मुझे कल शाम को पता चला कि बलदेव नगर में लोगों के घरों में पीने का गंदा पानी पहुंच रहा है, जो कि अधिकारियों की लापरवाही से सीवरेज पाइप लीकेज हुई है और लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। यह अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है, जिसके कारण यह हुआ है। अफसरों को प्रोसीजर बता दिया गया है। देखिए, मेरे को कल शाम को मुझे भी फ़ोन आए थे, परसों भी इनफैक्ट आए थे कि ऐसा-ऐसा हुआ है और जो जेसीबी ने जगह खोदी है, उसमें बहुत सारी नालियाँ फट गई हैं और सीवरेज का पानी पीने के पानी के साथ मिल के घरों में जा रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है। और तुरंत उसी वक़्त मैंने भी फ़ोन किया था। ये हाँ, गलती है और उन्होंने अफ़सरान ने गलती मानी है कि उन्होंने टाइमली उनको नहीं इन्फॉर्म किया और इस गलती की वजह से ये हुआ है। सामुदायिक केंद्रों की दुर्दशा हुई है। किसी में पानी नहीं है, ना ही बिजली कनेक्शन है और 1 करोड़ की लागत से बने एक सामुदायिक केंद्र काफी लंबे समय से बंद पड़ा है। उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कम्युनिटी सेंटर को लेकर हाउस में कई बार चर्चा हुई है। उनके रख रखाव को लेकर हर हाउस की बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा होती है और मैंने कमिश्नर साहब को भी लिखा हुआ है। बिजली कनेक्शन नहीं है, पानी कनेक्शन नहीं है, इसको लेकर कमिश्नर को लिखा गया है। जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाएगा। शहर में कई शौचालय काफी लंबे समय से बंद हैं। सदन में पहले यह मुद्दा उठा था, इसके बावजूद वहां पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने तो इसके ऊपर कई बार चिट्ठी लिखी है और एक एक टॉयलेट की फोटो भी भिजवाई है कि टॉयलेट की हालत कैसी है और कई टॉयलेट पर ताला लटके हुए हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। मैंने तो इसके ऊपर कई दफ़ा चिट्ठी लिखी है, कई बार संज्ञान में दिया है, सबको बताया गया है। मैंने खुद एक-एक टॉयलेट की जाके फ़ोटो खींच के भी पहुँचाई है इन तक कि किस हालत में है वो और कौन-कौन से टॉयलेट्स ऐसे हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं। पर पता नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है, शायद कोई करके नहीं दे रहा है उस। नगर निगम के किराएदार दुकानदारों के किराए को लेकर कुछ समस्या है। उनसे किराया अभी भी 5-5 साल के किराया मांगा जा रहा है, जो कि मांग नहीं सकते। उस पर चर्चा हुई है। हाउस की बैठक में यह मुद्दा रखा गया कि डीएमसी साहिब को भी कहा गया है कि दुकानदारों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। सरकार भी कह रही है कि किराएदारों को उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए। देखिए, आज हाउस की मीटिंग में ये मुद्दा रखा गया है और डीएमसी साहब से भी बोला गया है कि अगर उनको कोई इस चीज़ में सफाई ऊपर से लेने की ज़रूरत है, तो वो ऊपर से उसकी क्लेरिफ़िकेशन लेंगे और अगर जो भी क्लेरिफ़िकेशन आएगी उसके बाद हमारी भी यही इच्छा है कि जो मालिकाना हक सरकार ने भी कहा है कि मालिकाना हक मिलने चाहिए। अगर किसी वजह से वो रुके हुए हैं, चाहे वो उन्होंने टैक्स नहीं दिया, इस वजह से रुके हैं, तो वो उनके क्लियर करवाए जाएँ या उनके ऊपर पेनल्टी लगी है, सही लगी है, गलत लगी है, उसका क्लेरिफिकेशन किया जाए। हाउस की बैठक में पार्षदों ने दी गई प्रोसीडिंग से कई बिंदुओं को हटाने पर विरोध जताया, जिस पर डीएमसी ने विश्वास दिलाया कि वह वीडियो रिकॉर्डिंग को चेक करेंगे और जो भी बिंदु रह गए हैं उसे शामिल किया जाएगा। और इस संबंध में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी सख्ती दिखाई और भविष्य में ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो कोई विषय नहीं है कि पास होने के बाद उसको नज़रअंदाज किया जाता है। जो भी पास हुए हैं उसको हम पूरी मेहनत से और पूरी लगन से उस पर कार्य करेंगे। देखिए, उस कारण को भी हम जानेंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करके उसको इंश्योर करेंगे कि क्या कारण रहे और क्यों नहीं चढ़ पाया। अगर कोई गलती से ऐसा रहा है तो हम उसको दोबारा से उस प्रोसीडिंग में लेके आएंगे
ये मेयर महोदय द्वारा भी और ऑफिसर की तरफ से आज मैं मीटिंग को कर रहा था तो मेरी तरफ से भी इंश्योरेंस दी गई है। और रही बात सफाई कर्मचारी रखने की, सरकार की तरफ से सफाई कर्मचारी रखने का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। एचकेआरएन के थ्रू हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम किसी काम को ही आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसा कि आज हाउस में डिस्कस हुआ कि अगर काम आउटसोर्स करने से काम चलता है तो उसको आउटसोर्स कर लिया जाए। जैसा कि पहले आप बता रहे हैं कि ये पिछली बैठक में भी इस बारे में डिस्कस हुआ था, उसको एक बार पूरा चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई करेंगे। पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम कर्मचारी कोठी से फोन आने का हवाला देकर काम से बचते हैं, जिस पर डीएमसी ने बेहद खास अंदाज में बात को घुमाया और कहा कि निगम में 70,000 कोठियां हैं जिससे फोन आता है, यह कहना मुश्किल है। देखिए, कोठी तो अगर शहर की बात करें तो लगभग 70,000 कोठियाँ इस शहर में रेजिडेंशियल रिकॉर्ड हैं हमारे पास। इस बारे में तो मैं क्या कहूँ, किस कोठी का क्या जिक्र था। स्वच्छ भारत अभियान को नजरअंदाज कर सालों से बंद पड़े शौचालय को लेकर डीएमसी ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि मेयर महोदय ने भी इस संबंध में लेटर लिखा और वह काम नहीं हुआ। जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। ये वैसे तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना पैसा लगाने के बाद भी हमारे शौचालय अगर बंद पड़े हैं और मेयर मैडम के लिखित के बावजूद भी ऐसा हाल है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ा चिंता का विषय है। इस पे मैं खुद पर्सनली इसमें संज्ञान लूँगा और जो भी इसमें जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ। कोठी के आदेश अधिकारी लागू करते हैं, पार्षदों को कुछ समझा नहीं जाता, लेकिन हमें तो जनता को जवाब देना है क्योंकि जनता ने हमें चुना है। ये कोठी का पता नहीं किसके कहने पर ये कोठी के आदेश अधिकारी है जो वो लागू करते हैं, पार्षदों को कुछ समझा नहीं जाता। तो हमें तो जनता को जवाब देना है, जनता के बीच में से हम चुनकर आए हैं, हमें उनको जवाब देना है। 700 कर्मचारियों का मुद्दा हाउस में रखा गया। नगर निगम के कर्मचारियों के पद खाली हैं, उनको भरा जाए। अगर कर्मचारी पूरे होंगे तभी जनता के काम पूरे होंगे। अपने वार्ड की समस्याएं रखी हैं, वार्ड में काम नहीं हो रहे, पशु शहर में अधिक हो रहे हैं, इनको गौशाला में भेजा जाए। जो हमने 700 कर्मचारियों वाला मुद्दा रखा है क्योंकि निगम के अंदर कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं और उनके अंदर जो 700 कर्मचारियों के पद इसलिए बोला है क्योंकि अगर कर्मचारी पूरे होंगे तो तभी जनता के हमारे काम हो पाएंगे। क्योंकि हर एक जेईएमई वगैरह कह देता है कि हम इस सर्वे पे आए हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, जिससे हमारी जनता अम्बाला शहर की और हमारे वार्ड वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अपने वार्ड की हमने समस्या रखी है जो हमारे वार्ड के अंदर काम नहीं हो रहे, जो पेंडिंग काम पड़े हैं। और पशुओं के बारे में हमने कहा है भी गौशाला का, इन पशुओं को जो शहर के अंदर इतने ज़्यादा हो रखे हैं उनको गौशाला में भेजा जाए और गौशाला को उसके एवज में जो उनका चारा है और वो दिया जाए।